हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं स्पर्श भाग 2 कक्षा 10वीं की एक नई कविता पढ़ा रही हूँ। कविता का शीर्षक है आत्मत्राण। आत्मत्राण कविता कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा बांग्ला में लिखी गई है। इस कविता का बांग्ला से हिंदी रूपांतरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। इस कविता में कवि ईश्वर से दुखों को सहन करने की शक्ति मांग रहे हैं। कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में मेरे मन में आपके प्रति संदेह ना हो। बच्चों, कविता पढ़ाने से पहले मैं आपको कविता का शीर्षक समझा देती हूँ। कविता का शीर्षक है आत्मत्राण, जिसका अर्थ होता है आत्मा का त्राण, यानी आत्मा या मन के भय का निवारण या मन से डर की मुक्ति। चलो हम कविता शुरू करते हैं। तो शुरू की 3 पंक्तियां देखिए। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। तो शब्दार्थ बता देती हूँ आपको। विपदा का मतलब होता है विपत्ति, मुसीबत, कठिनाई, प्रॉब्लम। करुणा में का मतलब होता है दूसरों पर दया करने वाला। तो बच्चों, यहाँ पे करुणा में का मतलब ईश्वर से है। ठीक है। अब मैं इसका भावार्थ आपको बता देती हूँ कि कवि इन पंक्तियों में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, दुख और कष्टों से मुझे दूर रखो। मैं ऐसी प्रार्थना आपसे नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इन दुखों को सहन करने की शक्ति दें। मैं कष्ट के समय भयभीत ना हो जाऊं, बल्कि कष्टों का डटकर सामना करूं। अब आगे की पंक्तियां देखिए बच्चों। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। तो शब्दार्थ देख लीजिए। दुख ताप का मतलब होता है कष्ट की पीड़ा, और व्यथित का मतलब होता है दुखी, सांत्वना का मतलब होता है तसल्ली, और जय का मतलब होता है विजय। तो कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि हे प्रभु, दुख की पीड़ा से दुखी मेरे मन को आप हौसला मत दो, परंतु मुझ में इतना विश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। मेरे अंदर वो विश्वास पैदा कर दो जिससे मैं सभी कष्टों से लड़ूं और जीत हासिल कर सकूं। आगे की पंक्तियां देखिए। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानू छे। शब्दार्थ बता देती हूँ बच्चों। पौरुष का मतलब होता है पराक्रम, और क्षय का मतलब होता है नाश। तो कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि कष्टों में कहीं कोई सहायता करने वाला ना मिले तो भी कोई बात नहीं, परंतु वैसी स्थिति में मेरा पराक्रम कम नहीं होना चाहिए। चाहे जैसी भी स्थिति हो, कठिन से कठिन परिस्थिति हो, कोई मुझे सहायता न करे, पर मेरा साहस कम नहीं होना चाहिए। प्रभु, मुझे अगर संसार में हानि भी उठानी पड़े और लाभ से हमेशा वंचित रहना पड़े, अर्थात लाभ ही ना मिले, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिले, तो भी कोई बात नहीं, पर मेरे मन में जो मेरी मन की शक्ति है वो कभी भी उसका नाश नहीं होना चाहिए। मेरे मन की शक्ति का नाश नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा जो आत्मविश्वास है, मेरी जो आत्मशक्ति है, वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। क्योंकि बच्चों, जो आत्मशक्ति होती है उससे हम हर काम कर सकते हैं और उससे जीत हासिल कर सकते हैं। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि मेरा मन हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरा रहना चाहिए। आगे की पंक्तियां देखिए। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने को ही शक्ति अनामे। शब्दार्थ बता देती हूँ। त्राण का मतलब होता है भय से छुटकारा, अनुदिन का मतलब होता है प्रतिदिन, तरने का मतलब होता है पार लगाने, और अनामय का मतलब होता है स्वस्थ। तो कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं है कि आप प्रतिदिन मुझे भय से दूर रखें, मतलब मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ कि आप मुझे भय से दूर रखें, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें, ताकि मैं अपनी शक्ति के सहारे इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। तो कवि स्वस्थ होने की कामना प्रभु से कर रहे हैं। आगे की पंक्तियां देखिए।
मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, बहन कर सकूँ इसको निर्भय। नतशिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। देखो बच्चों, सांत्वना का मतलब होता है दिलासा, तसल्ली। अनुनय का मतलब होता है प्रार्थना। बहन का अर्थ होता है भार उठाना। और नतशिर का मतलब होता है सिर झुकाकर। और छिन छिन का मतलब होता है क्षण क्षण। तो कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे कष्टों के भार को भले ही कम ना करो, मेरे आप दुखों को कम ना करो और ना ही मुझे तसल्ली दो, पर आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे अंदर निडरता भरपूर भर दो। मतलब मैं निडर हो जाऊं, मैं डटकर सारी परेशानियों का सामना कर सकूं। सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए ना भूलूं, अर्थात हर क्षण में मैं प्रभु आपको याद करता रहूं। बच्चों, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम भगवान को अच्छे दिनों में याद नहीं करते, और जब भी हमें दुख आता है, जब भी हमारे जीवन में दुख आता है, हम ईश्वर को याद करते हैं। इसीलिए जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि सुख के दिनों में मैं आपको कभी ना भूलूं, भगवान ऐसा कुछ कीजिए और मैं आपको हमेशा याद करता रहूं। आगे की पंक्तियां देखिए। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। वंचना का अर्थ होता है धोखा, और निखिल का अर्थ होता है संपूर्ण, मही का अर्थ होता है धरती, और संशय का मतलब होता है शक। तो इन पंक्तियों में कभी प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु, दुख से भरी रातों में भी अगर कोई मेरी मदद ना करे, तो भी प्रभु मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो। यदि मुझे जीवन में दुख आए, बहुत ज़्यादा मैं दुखी हो जाऊं, तो भी मैं आप पर कोई शक ना करूं, कोई डाउट ना करूं। मेरी आस्था आप पर हमेशा बनी रहनी चाहिए। इतनी मुझे शक्ति दो कि मेरा विश्वास आप पर हमेशा बना रहे। ऐसी प्रभु मेरी कामना है। तो बच्चों, आपको कविता समझ में आई? अगर आपको मेरी कविता समझ में आई और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।